हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम तुर्क वंश से संबंधित यानी महमूद गज़नवी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। इससे पहले हमने सल्तनत काल के सभी वंशों के बारे में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? ऑप्शन ए है सुबुक्तगीन, बी है मोहम्मद गौरी, सी है गयासुद्दीन तुगलक और डी है महमूद गजनवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन गजनी का एक शासक था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, यानी पहला तुर्क शासक बना था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ये महमूद गजनवी का पिता था और ये राज्य विस्तार की नीति इसने अपनाई थी और इसी मतलब तभी इसने भारत पर भी आक्रमण किया था। और आपको पता होगा कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 711 ईस्वी में ये अरबों ने किया था। ठीक है, अरबों के द्वारा, यानी जो अरब के मुसलमान थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 711 ईस्वी में। और उसका नाम था जो उस आ, युद्ध का जो सेनापति था यानी जो लीडर था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रमण भारत में सबसे पहले अरबों के द्वारा किया गया था 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम उसका उनका नेतृत्व करता था। और उस आक्रमण की जो जानकारी हमें वो चचनामा से मिलती है। चचनामा एक अरबी भाषा की बहुत फेमस किताब है। ठीक है, और जिसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है अली कुफी। ठीक है, ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और भारत पर जो पहला तुर्क आक्रमण था वो किया था किसने? तो वो सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था जो गजनी का एक शासक था। ठीक है, गजनी जो वंश था ये चीन के उत्तर पश्चिम में निवास करने वाले लोग थे और बाद में इन्होंने जो है इस्लाम धर्म अपनाया था। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? यानी दुनिया में सबसे पहले वो राजा कौन था जिसने खुद को सुल्तान बोला? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, बी है बाबर, सी है महमूद गजनवी या फिर डी है इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी जो है गजनी का एक प्रसिद्ध शासक रहा है, आपको पता होगा इसके बारे में। ये 998 पर गद्दी पर बैठा ईस्वी में और 1030 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा था। महमूद गजनवी पहला शासक था दुनिया का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 15 बार, बी है 16 बार, सी है 17 या फिर डी है 18 बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 17। ठीक है, एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम था हेनरी इलियट। ठीक है, हेनरी इलियट। तो ये हमें बताते हैं इलियट इलियट तो ये हमें बताते हैं कि महमूद गजनवी जो गजनी का एक महान शासक था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, और इसके जो आक्रमण का उद्देश्य था वो था केवल धन लूटना और गजनी को जो है एक शक्तिशाली देश बनाना, शक्तिशाली राज्य बनाना। ठीक है, 1000 से 1027 तक इसने भारत पर लगातार आक्रमण किए और भारत पर इसने 17 बार आक्रमण की। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी का भारत पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? ठीक है, तो महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन ए है सोमनाथ आक्रमण, बी है चंदेलू के खिलाफ आक्रमण, सी है जाटों के विरुद्ध आक्रमण या फिर डी है पंजाब आक्रमण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सोमनाथ आक्रमण। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था सोमनाथ पर। ठीक है, 100 से सोमनाथ 16वां आक्रमण था और जो 1025 में इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में ये जीता और उसके बाद जो है ये यहाँ से लगभग 2 लाख दिनार ले गया था, इस मंदिर से 2 लाख दिनार। ठीक है, सोमनाथ आक्रमण, सोमनाथ कहाँ पड़ता है?
गुजरात में। तो सोमनाथ गुजरात पर इसने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ये इसका 16वां नंबर का आक्रमण था और यहाँ से ये लगभग 2 लाख दीनार लूट के ले गया था। और इसके बारे में ये बात बोली जाती है महमूद गजनवी के बारे में कि ये जब लड़ने आता था ना, तो ये बहुत रौब से आता था, और जब ये लूट के ले जाता था कोई भी चीज को, तब ये बहुत ही शांत प्रिय शासक के रूप में जाता था। ठीक है। तो जब ये 1016 में सोमनाथ पर आक्रमण करके वापस जा रहा था, तो जाटू ने यानी जाटू का इस पर आक्रमण हुआ। ठीक है, जाटू ने मतलब इसको लूटा। ठीक है, तो जाटू के विरुद्ध फिर इसका आखिरी बार इसने जाटू के खिलाफ आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 16वां आक्रमण था सोमनाथ, 17वां आक्रमण था जाटू के खिलाफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन ए, सोमनाथ आक्रमण, जो 1016 में इसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए है उतवी, बी है फिरदौसी, सी है अलबरूनी, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलबरूनी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन ऐसे ही कई बार पूछा गया है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, या फिर महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो वो था अलबरूनी। ठीक है, जो इसके दरबार का एक इतिहासकार था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ को किसने लिखा है? ऑप्शन ए है अलबरूनी, बी है फिरदौसी, सी है उतवी, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अलबरूनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मतलब भले ही आसान है लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो किताब उल हिंद जो है अलबरूनी की एक फेमस किताब है। इस किताब को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किताब उल हिंद कहो या फिर तहकीक तहकीक ए हिंद कहो, या फिर इसी किताब को 11वीं सदी का दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये भारत आया था, ये किसके साथ भारत आया था? अभी हमने देखा कि ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो उसने भारत में जो भी चीज देखा, भारत की सिचुएशन, भारत में रहन सहन, खान पान, भारत का मौसम, इसने सब कुछ उस किताब में लिखा है। ठीक है, तभी इस किताब को 11वीं सदी का दर्पण भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, ठीक है, अलबरूनी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अलबरूनी की, बी है फिरदौसी की, सी है उतवी की, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी जिसको ना पूर्व का होमर भी कहते हैं, इसका इसकी उपाधि है पूर्व का होमर। ठीक है, किसे कहते हैं? फिरदौसी को कहते हैं। इसने एक बहुत फेमस किताब लिखी है, शाहनामा। इस किताब को अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की महाभारत भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि अफगानिस्तान की महाभारत। ठीक है, तो किसे कहते हैं? शाहनामा को कहते हैं, जिसके रचयिता कौन है? तो फिरदौसी इसके रचयिता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधि महमूद गजनवी की नहीं है? ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए है गाजी, बी है सुल्तान, सी है बुत सिकन, या फिर डी है बादशाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बादशाह। ठीक है, बाकी तीन गाजी, सुल्तान, बुत शिकन, ये सब इसी की उपाधियां हैं। इसे बुत शिकन इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इसने मंदिरों को तोड़ा था, मूर्तियों को तोड़ा था, तभी इसे मूर्ति भंजक या फिर बुत शिकन कहा जाता है। और जहां तक सवाल है बादशाह शब्द का, तो ये बाबर के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी जब उसने काबुल और कांधार पर आक्रमण किया और जीत हासिल की, तो उसने खुद को बादशाह घोषित किया था। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तुर्कों से बार बार हारने के कारण आत्मदाह करने वाला हिंदू शाही शासक कौन था? ऑप्शन ए है भीष्म प्रथम, बी है भीष्म सेकंड, सी है जयपाल, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जयपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि तुर्कों से बार बार हारने के कारण आत्मदाह करने वाला हिंदू शाही शासक कौन था? तो जयपाल था। ये पंजाब क्षेत्र का एक शासक था। इसने अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी सौंपी
और खुद इसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों करी थी? तुर्कों से बार-बार हारने के कारण। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।